वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोग की स्टडी भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। अच्छा भाई, ये है हमारे पास प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 बायोलॉजी मैट्रिक का। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको MCQs दिए गए हैं। सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे, देन हम सेक्शन BC को देखेंगे। सेक्शन ए में आपके पास है 12 MCQs। ईच MCQs कैरीज 1 मार्क। हर MCQ का जस्ट 1 मार्क है, ठीक है। यहाँ पे देखें, द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन की क्या होती है? नॉस्ट्रल, ब्रोंक्यूल, ट्रेकिया या एल्वियोलाई। तो देखिए, नॉस्ट्रल वो नोज के होल्स होते हैं जिससे आप लोग सांस इनहेल करते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल फर्दर पाइप का काम करता है। ट्रेकिया भी पाइप का काम करता है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ना, जहाँ से मेनली सरफेस है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जा रही है, ऑक्सीजन यहाँ आ रही है, ठीक है। ये जो सरफेस होती है ना, बेसिकली क्या होती है? एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एल्वियोलाई। इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। कुछ बच्चे इसको मार्क करके आते हैं होम्योस्टेसिस, लेकिन नहीं, इसका आंसर है इंटरनल इन्वायरमेंट। ये आपकी बुक में भी लाइन मौजूद है। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है? ये इंटरनल इन्वायरमेंट का बैलेंस होता है। इसमें हम इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इंटरनल कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। इसमें हम चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। और इंटरनल मेटाबॉलिज्म कहते हैं बॉडी के अंदर किसी चीज़ का ब्रेक होना, ठीक है। अच्छा भाई, दीज प्लांट्स ग्रो नियर कोस्टल एरियाज। आपको पता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा नमकीनियत मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद होते हैं। तो वहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। अच्छा जी, दिस टाइप, और ये जो है जीरोफाइट्स होते हैं, डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद हो, और मीजोफाइट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पानी मॉडरेट हो। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो वो आपके पास होती है नर्वस। नर्वस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना बेसिकली नर्वस में, तो वो हमारे पास न्यूरॉन का काम करते हैं। केमिकल जो है ये आपके पास जो है वो हार्मोनल सिस्टम में आता है। अच्छा भाई, वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक सब डिवीजन। अब सब बच्चे बोलेंगे कि मैम PNS भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे PNS जो है ना वो आपके पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके फर्दर अंडर जो है ना आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा PNS आता है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा अच्छा आंसर होगा ऑटोनॉमिक सब डिवीजन। द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस नियर ऑब्जेक्ट इज अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन की डेफिनेशन है कि नियर ऑब्जेक्ट का जो आप फोकस अल्टर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन, सही है। विजन कहते हैं किसी चीज़ को देखना, फोकस कहते हैं किसी चीज़ पर आप फोकस करें, एक ही जगह पे आपकी आई साइट जो है वो लिंक हुई भी हो। द हेड ऑफ फीमर इज अटैच विथ पेल्विक गर्डल। स्कैपुला आपके पास शोल्डर्स में मौजूद होती, शोल्डर के पास होती बोन। स्पाइनल कॉर्ड इसका आंसर हो नहीं सकता, और पेक्टोरल गर्डल हाथ में मौजूद होती है, तो इसका आंसर है पेल्विक गर्डल। दिस टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये जो आपके पास होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज ना हो और सीड की प्रोडक्शन हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन भी है। अच्छा भाई, उसके बाद है आपके पास इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू एन ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। भाई देखिए, एक तो इकोसिस्टम की बात आ रही है, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा ऑर्गेनिज्म, तो केमिकल तो हो नहीं सकता। ये फूड चेन भी नहीं है, फूड वेब भी नहीं है, क्या है? बायोजियो केमिकल साइकिल। Alcohol and antibiotics on large scale production by organism in an area of। अल्कोहल और एंटीबायोटिक कहाँ पे बनाई जाती है? ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपके तमाम MCQs थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें आपके पास सेक्शन B है, जिसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। पहला सवाल क्या है? डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज एंड एस्पायरेशन। ये आपकी बुक में मौजूद है, आपको मिल जाएगा। डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। डिस्क्राइब एनी टू मेजर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखें और उसकी 2 अचीवमेंट बताएं।
डिस्क्राइब एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल जैसे कि फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, जिनका काम अपोजिट हो। एक अगर आपके हैंड को अपवर्ड मूव करवा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड मूव करवाए, ठीक है। What secondary products are released from plant bodies? Gum, resins, ये सब आपने पढ़ा है। What kind of enzymes allow scientists to cut and paste pieces of DNA together to form recombinant DNA? इसमें जस्ट आपने नाम लिख देंगे उन एंजाइम्स का और ये आपके पास चैप्टर बायोटेक्नोलॉजीज है। Name the excretory organ, excretory compounds of planaria, earthworm, cockroaches and vertebrates. एक्सेक्रेटरी ऑर्गन्स और एक्सेक्रेटरी कंपाउंड्स लिखना आपने प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोचेस, वर्टिब्रेट के भाई ये यूरिया है, अमोनिया है, क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं। डिस्क्राइब जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स। डिस्कस रोल ऑफ लंग्स टू मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए लंग्स क्या करते हैं। डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेव। इसके अंदर डायग्राम नहीं बनानी क्योंकि शॉर्ट में ही है। अब डिफरेंसेस आपको दिए हुए, केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस लिखें। जाहिर सी बात है, केमिकल हार्मोन के जरिए हो रही, नर्वस न्यूरॉन के जरिए हो रही, न्यूरॉन के जरिए हो रही तो फास्ट है, केमिकल इतनी फास्ट नहीं होती है। वाई इज एड्रेनलिन कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन? क्योंकि तब रिलीज होता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, कोई फेयर एंड फाइट कंडीशन हो। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस किस तरह से होती है? जब आप ये करें ना तो आप ये भी देख लेगा कि टेरेस्ट्रियल में कैसे होती है। ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ फ्लावर्स की लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, रैबिट के अंदर आपने उसको डिस्कस करना है। लेबल डायग्राम बनानी है आपने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कर लीजिएगा। What are the adaptive characters of insect and animal pollinated flower? Describe the part of flower and their function. Discuss tissue culture technique. उसके बाद है इन लिस्ट द नेम एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कौन कौन सी बोन्स मौजूद होती हैं, उनके नेम और नंबर लिखना आपने। मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इनकी एग्जांपल्स बतानी है। गोइटर, इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखनी। टाइप ऑफ मसल कौन कौन सा आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ड्रॉ एलएस ऑफ किडनी एंड टीएस ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये सब आपके क्वेश्चन है जो आपने करने। कोई भी 5 इंडेंजर्ड मैमल्स के नाम लिखे जो पाकिस्तान में ख़त्म होने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे हैं, कोई एलिफेंट है, ठीक है, जो इंडेंजर्ड है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की वर्किंग लिखें और इसकी डायग्राम आपने नहीं बनानी है। व्हाई डज सनफ्लावर मूव विद द सन? ये आपने मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, टेक्टिंग मूवमेंट वगैरह, तो वहीं से इसका अपना आंसर जो है वो अपनी समझ के मुताबिक लिखना है। डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट सीड, दोनों की प्रैक्टिस कर लिएगा। फर्मेंटेशन को डिफाइन करें, फर्मेंटेशन की क्या क्या टाइप होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब रीमॉडलिंग ऑफ बोन, डिफाइन आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। डिस्क्राइब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका भी आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया था। वाई डज स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम? ज़ाहिर है ट्रांसपरेशन और एवापोरेशन जो है वो डे टाइम में होती है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की लेबल डायग्राम बनाए, बहुत आसान सी है, ठीक है। इनलिस्ट द हार्मोन इन देयर वर्किंग रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज। वो कौन सा हार्मोन है जो टेस्टी और ओवरी से रिलीज होती है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की लेबल डायग्राम बनाए, बहुत आसान सी है, ठीक है। इनलिस्ट द हार्मोन इन देयर वर्किंग रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज। वो कौन सा हार्मोन है जो टेस्टी और ओवरी से रिलीज होता है, उनका काम क्या है। सेम वही चीज़ थायराइड ग्लैंड के अबाउट लिखनी है। 3 फंक्शन लिखने स्केलेटन एंड जॉइंट्स के। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामिड ऑफ नंबर? रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर इन समर। वो विंटर में भी आपको पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आपको आने चाहिए। अच्छा भाई, लॉन्ग में आपके पास ये लॉन्ग है, ठीक है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ए बी करके आपके पास पार्ट होता है, या फिर सिंपल जस्ट ऐसे ही होता है आपके पास 6 क्वेश्चन आपको दे देता है और आपने कोई 4 करने होते हैं। तो ये आपके पास हैं, इन्हें अच्छे से देख लें। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि आपका पेपर जो है वो 70 to 80% यहीं से आएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बुक का सब कुछ ही दे दिया, लेकिन खैर इंपॉर्टेंट दिया है तो आप लोग इसको लास्ट में प्रिपेयर करके जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।